नमस्कार, मैं अरुण कुमार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने शो पुलिस डायरी में। जैसा कि आपने अब तक देखा, बजरंगी ने दिव्या की हत्या नहीं की और ना ही अमर। तो दिव्या की हत्या किसने की? कातिल कोई तो है, लेकिन कौन? और क्या बजरंगी सच कह रहा था कि उसके पहुंचने से पहले ही दिव्या की हत्या कर दी गई हो? और उसने वहां पे किसे देखा? किसे पता कौन है जिसने इतनी चालाकी से दिव्या की हत्या की और सबको शक के घेरे में लाके खड़ा कर दिया? पुलिस और उनके खबरी सिर्फ सब पे शक किए जा रहे थे क्योंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं। एक तरफ पुलिस के ऊपर जहां मीडिया का प्रेशर था, वहीं दूसरी तरफ उनके सीनियर अफसर उन पे दबाव डाल रहे थे रिजल्ट पाने के लिए। क्या हुआ इतना मुंह क्यों खराब है? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज पुलिस मुझ पर कातिल होने का संदेह कर रही है। क्या? उस रिवॉल्वर की वजह से। और हमारे अलावा ऐसा है भी कौन जो दिव्या की मौत चाहता हो? कोई तो है अमर जिसने दिव्या को मारा है। क्या दिव्या को बजरंगी ने नहीं मारा? नहीं, मैं बजरंगी से मिली थी तो उसने बताया कि जब वो वहाँ पहुंचा था तो कत्ल हो चुका था। अरे लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो तुमसे झूठ बोल रहा हो। वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? अमर, मैंने तुम्हें कई बार टेंशन में बीड़ी पीते हुए देखा। कहीं तुमने ही तो दिव्या को नहीं मारा ना? क्या बकवास कर रही हो? वैसे भी तुम सेल्फ गेम में यकीन रखते हो और ऐसे काम में तुम किसी को राजदार बनाना भी नहीं चाहते। तो कहीं तुमने तो दिव्या को नहीं मारा? अगर मैंने उसे मारा होता तो मैं अपनी ही रिवॉल्वर का इस्तेमाल क्यों करता? आत्महत्या साबित करने के लिए। तुम गलत सोच रही हो। मैंने उसे नहीं मारा। तो उसे किसने मारा? जिसने भी मारा हो, पर अब हमें हर कदम बड़ी सावधानी से उठाना होगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर तुमसे भी कुछ पूछताछ करना चाहता है। वो कभी भी यहाँ आ सकता है। जरा संभाल। हेलो। हाँ बोलो। मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। अभी तक हमने किया क्या है सिवाय शक करने के? ये तो क्लियर है कि दिव्या का मर्डर हुआ है, तो कातिल कोई तो है, लेकिन कौन है, कहां है? सॉरी सर, मैं आपकी परेशानी अच्छे से समझ सकता हूँ। जितना आप परेशान हैं उतना मैं भी परेशान हूँ। मैं जानता हूं, लेकिन ये केस आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारे सामने क्लियर है कि माया को लेकर दिव्या और अमर के रिलेशन ठीक हुई। एक तरफ अमर बड़ी ही चालाकी से अपना ड्रॉ खुला छोड़ देता है जिसमें रिवॉल्वर रखी, और दूसरी तरफ एक किलर बड़ी ही चालाकी से बीड़ी का टुकड़ा छोड़ देता है, और हम बस उसमें उलझ के रह जाते हैं। समझ नहीं आ रहा ये कॉलोनी के लोगों से अमर के बारे में कुछ पता लगा? नहीं सर। ये दिव्या का किसी के साथ अफेयर? नहीं सर। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ माया के कारण ही उसका मर्डर हुआ है। और अगर माया के कारण उसका मर्डर हुआ है तो हमारा कत्ल माया और अमर के बीच में है। सर, एक बार अमर से सख्ती से पूछताछ कीजिए। नहीं, अभी नहीं। यही करना होता तो मैं कब का कर लेता। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो कोई गलती करे। और अपने खबरियों का क्या बात है? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के बारे में कुछ बताया उन्होंने? नहीं सर, अभी तो कुछ हाथ नहीं लगा। सबको टटोल कर दे दिया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो जाओ, जमीन खोद के भी सबूत लेकर आओ। कुछ ऐसा लेकर आओ जिससे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े। ओके सर, जाओ। आइए आइए, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो कत्ल आपने किया होगा, और सोच तो आप भी नहीं सकते कि जो कत्ल आपने किया है उसका कोई चश्मदीद गवाह भी होगा। मेरी जुबान बंद रखने का बकाया पैसा
ये लो, दवाई खा। देखो, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। बस यही ना कि वो अमन को तलाक नहीं देना चाहती थी। कैसे भी हो उसे भूलना तो होगा ही नंदा। तुम दवाई करो। जिस वक्त उसका फोन आया था, अगर मैं होती तो उसे समझाती, मगर फोन पर मैंने भी उसे मना किया था कि वो सुसाइड ना करे। तो वैसे देखा जाए तो उसने सुसाइड किया भी नहीं है, उसका तो मर्डर हुआ है। लेकिन उसको मना किसने होगा? अमन और माया के अलावा ये काम और कौन कर सकता है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मर्डर के पीछे कोई और वजह हो? और क्या वजह हो सकती है? जो भी हो, मगर अमर और माया को ये अच्छी तरह बताया कि अगर दिव्या का कत्ल हुआ तो सबसे पहला शक उन्हीं पे जाएगा। तो फिर वो ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेंगे? देखो, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारा बीपी वैसे भी लो होता है और तबीयत खराब हो जाएगी। तुम दवा खाओ। पता है, वो तुम्हें भी बहुत मानती थी। कहती थी कि काश अमर भी तुम्हारी तरह होता। उसने मुझसे कई बार कहा कि दीदी आप बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें धीरे जैसे पति मिले। ऐसे होता है। तुम्हें भी तो अमर का एटीट्यूड बहुत पसंद है। याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे घर गया था और मैं तुम्हें समझ के दिव्या को किस कर दिया था? हाँ, ऐसी गलतियां तो कई बार होती थी। गलतियां मैं करती थी और मार दिव्या को पड़ती थी। हर बार, हर खेल में वो मुझसे पीछे ही रहती थी। पर इस बार उसने मुझसे पहले ही दुनिया छोड़ दी। देखो नंदा, अब ये सब सोचने से वो वापस तो नहीं आ जाएगी ना। अपने दिल को समझाओ, चिंता मत करो। हेलो विक्रम साहब, एक खास बात बताना चाहता हूँ और शायद आप जानना भी चाहेंगे। कौन हो तुम? कैसी खास बात? वही कि दिव्या का कत्ल किसने किया है। क्या? तुम्हें पता है दिव्या का कत्ल किसने किया? हाँ हाँ, मैंने उसका कत्ल इन्हीं आंखों से देखा है। कौन है उसका कातिल? मुझे इस राज को छुपाने की उसने कीमत दी है। अब आप बताइए कि इस राज को बताने की आप क्या कीमत देंगे? कीमत? ठीक है, बोलो कैसे? 5 लाख रुपए। 5 लाख? ठीक है, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। आप पैसे लेकर काली मंदिर के पीछे आ जाइए। वहीं मैं आपको बताऊंगा कि दिव्या का कातिल कौन है। हाँ मैं आता हूँ। और याद रखना, आज ही रात 10 बजे काली मंदिर। ठीक, आता हूँ। किसका फोन है? पता नहीं कौन था, लेकिन कह रहा था कि उससे दिव्या का कातिल कौन है पता है। क्या? सच में? मुझे उसके कातिल का नाम बताने के लिए कीमत 5 लाख रुपए मांगी। और देखो, तुम्हें सबसे पहले ना पुलिस को बतानी चाहिए ये बात। नहीं, पुलिस को बताएंगे तो लड़के हमारे आएगा ही नहीं। मुझे अकेले जाना पड़ेगा। हाँ, पर अकेले कैसे? देखो, मैंने दिव्या का कातिल कौन नहीं जाना चाहिए। मैं जाता हूँ। ठीक है? हाँ, फिर
ये क्या हुआ? बैठो। क्या हुआ? ये किसने किया? उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। पहले तो मैं पहले ही कहा था ना, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए था। अरे तुम टेंशन मत लो, पहले डॉक्टर सिंह को कॉल करो। हाँ। हेलो। हाँ डॉक्टर सिंह, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ अर्जेंट है। ज्यादा तो नहीं लगी ना डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं है, ये जख्म 1-2 दिन में भर जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मगर इन पर ये अटैक किया किसने? पता नहीं वो कौन था। चलिए, मैंने कुछ मेडिसिन लिखी हैं, आप इनको टाइम से दे दीजिएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ बात। आप बैठे, मैं आपकी चाय लेकर। जख्म कैसा है अभी आपका? हल्का सा जख्म है, डॉक्टर ने बताया 2 दिन में ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा, ये आपको किसी ने मारने की कोशिश की है, धमकाने की, या फिर ये सिर्फ दिखावा है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ये दिखाने की कोशिश की है कि आप पे भी हमला हुआ, कातिल ने आपको भी मारने की कोशिश की। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आई, कातिल ने आपके हाथ पे गोली क्यों चलाई, आपके सर पे या चेस्ट पे नहीं? एनीवे, आपने कातिल का चेहरा तो देखा होगा, वहाँ अंधेरा तो नहीं था? नहीं, वहाँ पर अंधेरा नहीं था, मैंने उसका चेहरा देखा है। उसे पहचान सकते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल पहचान सकता हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में मैं स्केच आर्टिस्ट को भिजवा दूंगा, आप उसे उसका भूलिया बता देना, शायद हमें कुछ हेल्प मिले। ठीक है, मैं बता दूंगा। तो आप मुझे डिटेल में बताइए कि हुआ क्या? उसका फोन आया था, उसने फोन पे मुझे बताया कि वो जानता है कि दिव्या का कातिल कौन है, और कातिल का नाम बताने के लिए उसने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे। मैं पैसे लेके गया ही था कि उसने। आपको ही मारने की कोशिश की? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो ये सब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश लगती है, या फिर कोई और ही चक्कर। गहरी साजिशों के बीच आज विक्रम की जिंदगी भी खतरे में है। क्या सच में बजरंगी ने सिर्फ पैसों के लिए विक्रम की जान लेने की कोशिश की, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या सच में बजरंगी किसी दूसरे कातिल के बारे में जानता था, या वो सिर्फ बचने के लिए सब चालें चल रहा था? विक्रम पे हुए जानलेवा हमले ने पुलिस को एक बार फिर से नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जाने अनजाने में ही सही दिव्या के कातिल तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता भी तैयार किया। शक के घेरे में तो विक्रम भी था, तो क्या ये उसका खुद को बचाने का कोई नया तरीका तो नहीं था? पुलिस अभी तक एक गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि विक्रम पे हुए हमले ने उन्हें फिर से उलझा दिया। दिव्या की डायरी। यस सर। ऐसा लगता है अमर से शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। एक एक करके जैसे सारी खुशियां बिखरती जा रही हैं। क्या मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ? दिल करती है सारी जिंदगी, ये भी कोई जिंदगी है? तरस आता है ऐसे। कभी कभी तो दिल करता है कि खुशी कर दे। खुशी का मन तो इसने पहले बना लिया था, न जाने किन खुशियों की तलाश कर रही थी। खैर, तुम स्केच आर्टिस्ट को लेके विक्रम के घर जाओ। ओके सर। और वहाँ पे उससे उस गुंडे का हुलिया पूछ के स्केच बना, मैं एक बार चेक करूँ। तुम्हें मालूम है
कल रात को विक्रम को किसी ने मारने की कोशिश करी है। विक्रम को? मगर विक्रम को मारने की कोशिश कौन करेगा? हो सकता है जिसने दिव्या को मारा हो। मगर इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। मैं देख कर आता हूं। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या पूछना चाहते हैं? मिस्टर अमर, दिव्या और नंदा के बीच कैसा रिश्ता था? वैसे तो दोनों बहनें हैं, मगर एक ही शहर में रहने के बावजूद 6-6 महीने तक दोनों में बात तक नहीं होती थी। अच्छा, लेकिन ऐसी क्या बात थी? पता नहीं, लेकिन ना तो कभी दिव्या फोन करती थी और ना ही कभी नंदा। आखिर इसकी कुछ तो वजह होगी। ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन दोनों के दिलों में कोई ना कोई दरार जरूर थी। मुझे लगता है नंदा दिव्या से इसलिए चिढ़ती थी क्योंकि विक्रम नंदा से ज्यादा दिव्या को भाव देता था। हो सकता है यही वजह हो। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कहते हैं? मैंने खुद इस बात को महसूस किया है। मुझे तो लगता था कि मैं दिव्या को तलाक दे दूंगा तो वो खुद विक्रम के साथ रहेगा। ये बात शायद नंदा ने भी महसूस की हो सकता है। ये केस कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। एनीवे, मिस माया, कहिए। उस दिन जब दिव्या ने आपके ऊपर चाकू से हमला किया था, तब वो सिर्फ आपको डराना चाहती थी या सचमुच मार देना चाहती थी? सर, उसने तो मुझे मार ही दिया होता अगर अमर टाइम पर नहीं आते। तो आपने इस बात की रिपोर्ट पुलिस में क्यों नहीं की? मैं तो पुलिस के पास जाना चाह रही थी, लेकिन मुझे अमर ने ही रोक लिया। मिस्टर अमर, आपने माया को रिपोर्ट करने के लिए मना क्यों किया? क्या आपको यकीन था कि दिव्या माया पे दोबारा हमला नहीं करेगी, या फिर आपको पता था कि दिव्या हमला करने के लिए बचेगी ही नहीं? दिव्या का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये पता होते हुए भी आपने माया को पुलिस स्टेशन जाने से रोका, और उसी रात आपने रिवॉल्वर वाला ड्रॉर भी ओपन छोड़ दिया। ऐसा क्यों? देखिए इंस्पेक्टर, माना कि मुझसे भूल हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तो कहीं आप ये तो नहीं चाहते थे कि दिव्या माया को गोली मारकर खुद मुझे बन जाए? हेलो सर, वो स्केच बन चुका है और वो तो बजरंगी कुंठे का है। हाँ सर, वो पैसे लेकर छोटी मोटी वारदात करता रहता है। तो पुलिस स्टेशन पहुंचो, बता दो। ठीक है सर, मैं थाने चलता हूँ, आप जल्दी आना। अच्छा, जल्दी में चलता। इंस्पेक्टर है, आपस में ही लड़वा कर सारी सच्चाई उगलवा देगा। बेवकूफों वाली बातें मत करो, और अगर कुछ सोचना ही है तो बजरंगी के बारे में सोचो। लेकिन अमर, मैंने तो उसे शहर छोड़ जाने के लिए कह दिया था। तुम ऐसा करो, आज ही ये शहर छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। आज नहीं मैडम, आज अपन को कोई काम है, अपन कल जाएगा। नहीं नहीं, कहीं नहीं गया है वो, इसी शहर में है, और मुझे तो लगता है विक्रम पर हमला भी उसी ने किया है। मगर विक्रम के ऊपर उसने किसके कहने पर हमला किया होगा? लगता है वो कातिल से मिल चुका है, और अगर वो पुलिस तक पहुंच गया तो हम भी नहीं बचेंगे। कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचो माया, कुछ करना पड़ेगा। विक्रम पे हुए हमले ने इस केस का रुख ही बदल दिया। जहां एक तरफ पुलिस बजरंगी के पास पहुंचने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अमर और माया को अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे नजर आ रही है। यहाँ हर कोई साजिश कर रहा है, किसी को किसी पे भी विश्वास नहीं। क्या बजरंगी दिव्या के कातिल का सच पुलिस को बताएगा, या अभी और भी साजिश होना बाकी है? देखते हैं। सर, ये बजरंगी का स्केच। ये बजरंगी रहता है? सर, ये पहले भट्टा बस्ती रहा करता था,
अभी तो इसका पता नहीं कहाँ पर है। एक काम करो, तुम तुरंत निकलो यहाँ से। वहाँ जाके शायद पता लग जाए कि अब कहाँ रहता है। कैसे भी करके इसका पता लगाओ, मुझे आज ही अरेस्ट करना है इसे। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और सुनो, ये दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ पर? सर वो डोमे है ना सर। जी। बजरंगी की मौत ने एक बार फिर पुलिस को दिव्या के कातिल तक पहुंचने से रोक दिया है। क्या दिव्या का कातिल पकड़ा जाएगा या ये फाइल क्लोज कर दी जाएगी? क्या अमर और माया ने बजरंगी को मारकर खुद को सबसे बचा लिया है, या इस हत्या के पीछे कोई और ही है जो बड़ी ही चालाकी से अपनी साजिशों को अंजाम दिए जा रहा है? क्या दिव्या के कातिल का पता लगाया जाएगा? अमर और माया का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार।